हेलो दोस्तों, नेविगेट में आपका स्वागत है। मैं आशीष सोनी। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ग्रेड 1 के बारे में, ग्रेड 1 मैथमेटिक्स। तो दोस्तों अब सब जानते हैं कि ग्रेड 1 की वैकेंसी आ गई है ना। तो पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि ग्रेड 1 बहुत 3-4 साल बाद आई है। दूसरी कंडीशंस ये है दोस्तों कि ग्रेड 1 में जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, वो मैथमेटिक्स का सिलेबस जो आपने देखा होगा दोस्तों, वो सबको मालूम है मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है ना। तो उस मैथमेटिक्स के सिलेबस में उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस करा इन द सेंस उसमें यहाँ पर माइनस मार्किंग रख दी है इस बार उन्होंने। पिछली बार दोस्तों आपने ग्रेड 1 दी थी तो उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। अब जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, तो उसमें 1/4 माइनस मार्किंग उसमें आपको उसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि उसमें माइनस मार्किंग होगी। अब ये माइनस मार्किंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूं कि यदि मान लो आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं और दूसरा क्वेश्चन सही करते हैं, तो यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस क्वेश्चन में से जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें से 1/4 आपकी मार्किंग जो है वो माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है, दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है। पहला क्वेश्चन मान लो आपको 2 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। आपने क्या करा है, पहला क्वेश्चन आपने राइट करा है बट दूसरा क्वेश्चन आपने उसको गलत कर दिया है। तो जो गलत कर दिया उसके नंबर तो आपको मिलना ही नहीं है, बट उसमें क्या होगा, आपको पेनल्टी लेना है। पेनल्टी के लिए आप जो नंबर आपने जो क्वेश्चन सही करा है ना दोस्तों, उसमें से 1/4 माइनस हो जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 2 नंबर का है, तो दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा वो भी 2 नंबर का है, बट आपने दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया है, पहला क्वेश्चन आपका सही है, तो आपको क्या है, पेनल्टी देना पड़ेगी। पेनल्टी मतलब आपको क्या करना आपके 2 नंबर में से वो 1/4 मतलब 1/4 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो पहली कंडीशन तो ये है दोस्तों कि जो आपका ग्रेड 1 का जो सिलेबस है, ग्रेड 1 के सिलेबस में पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ग्रेड 1 के जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 11-12 बेसिस के 5% क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। बाकी 95% जो क्वेश्चंस है वो ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे और वो पीजी लेवल के भी आ सकते हैं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें टॉपिक में उसने डिफाइन नहीं करा है कि जो टॉपिक में जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो उसने ऐसा डिफाइन नहीं करा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यूजी का है या पीजी का है। तो दोस्तों आप टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, फॉर एग्जांपल यदि मान लो उसने डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यदि उसने लीनियर प्रोग्रामिंग दे रखी है, ये सभी सिलेबस में है दोस्तों। अपन आज के लेक्चर में आप सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो सिलेबस में जो टॉपिक आपको दे रखा है उस टॉपिक में निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है दोस्तों कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो क्वेश्चंस का लेवल यूजी और पीजी लेवल का होगा, ना कि 11-12 बेसिस का होगा दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चंस का लेवल होगा आपका वो आपका हाई रहेगा। इस बात को लेके आपको तैयारी करना है दोस्तों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि जो टॉपिक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है वो टॉपिक आपका यूजी लेवल का भी हो सकता है, पीजी लेवल का भी हो सकता है। ऐसे आपके सिलेबस में कोई मेंशन नहीं किया गया है कि जो सिलेबस है वो यूजी लेवल का आएगा या पीजी लेवल का आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि यूजी और पीजी लेवल को आपको ज़्यादा फोकस करना है। तीसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि ये जो आपकी वैकेंसी जो आई है ये वैकेंसी संविदा नहीं है, ध्यान रखना, ये परमानेंट वैकेंसी है। दूसरी का परमानेंट मतलब इसमें संविदा नहीं रहेगी। संविदा का मतलब ये है दोस्तों कि आपको 3 साल तक का कोई भी प्रोविजनल पीरियड नहीं रहेगा। चौथी कंडीशन ये है दोस्तों कि जो भी यहाँ पर इसमें सिलेक्शन होगा
ग्रेड 1 में वो गेजेटेड ऑफिसर के लेवल का रहेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो आपकी एग्जाम आ रही है ग्रेड 1 की, ये अकॉर्डिंग टू द असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब आप सुन रहे हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रेड होती है ना दोस्तों, उस ग्रेड के आसपास की लेवल की ग्रेड 1 की एग्जाम होगी दोस्तों। इसमें जो भी सिलेक्शन होगा, जिसी बंदे का सिलेक्शन होगा, वो गेजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पर जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि गेजेटेड ऑफिसर की क्या कंडीशंस होती हैं। गेजेटेड ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो ऐसी एग्जाम को क्लियर करता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, और जहां पर भी जिसी भी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, मतलब वो एग्जाम पर्टिकुलर परमानेंट पोस्ट के लिए होती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। तो पहली कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जो भी सिलेबस आप डिस्कस कर रहे हैं, जो भी सिलेबस पढ़ेंगे, और इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है वो केवल 2 महीने का है आपका। 2 महीने का मतलब मार्च में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास केवल 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। 2 महीने में आपको सिलेबस को फोकस करना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में अपन दोस्तों अपन डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का सिलेबस। तो दोस्तों तो हमारे नेविगेट इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं दोस्तों। मंडे 9 जनवरी को इवनिंग में 5:30 से 7:30 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन भी होगी, ठीक है। तो इसमें 2 दिन का डेमो आपका फ्री रहेगा दोस्तों नेविगेट इंस्टीट्यूट पे, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट होने वाली है। तो आज के सिलेबस में दोस्तों अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें कि आपको इजी वे में आपका सिलेक्शन मिल जाए। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका यहाँ पर जो भी सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्तों, उसमें आपको डीप में एनालिसिस करना है। डीप का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर न्यूमेरिकल के अलावा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। जैसे डेफिनेशंस के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, या आपको ट्रिक वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऐसा यहाँ जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो टॉपिक आपका 12th में भी है, वो टॉपिक आपका यूजी में भी है, वो टॉपिक आपका पीजी में भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेड 1 का जो लेवल होता है दोस्तों वो यूजी और पीजी लेवल का होता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूजी पीजी लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट करना है। 2 महीने के टाइम ड्यूरेशन में आपको दोस्तों कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसको आपको इस एग्जामिनेशन में उसको फोकस करना है। तो सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है दोस्तों सिलेबस में एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस। तो दोस्तों एडवांस कैलकुलस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो आपकी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडवांस कैलकुलस। अब एडवांस कैलकुलस मतलब जो कैलकुलस होगा आपका वो एडवांस लेवल का होगा। अब मैं ये आपसे नहीं बोल रहा हूं कि एडवांस लेवल का होगा, यूजी लेवल का होगा, पीजी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस एडवांस कैलकुलस टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है आपका बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन के मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन। सेकंड टॉपिक अपन लेते हैं दोस्तों डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल।
मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, सिलेबस की डिस्कस करने की बात है, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कितना वेटेज होता है, उसकी बात अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे सेकंड वाला जो टॉपिक है आपका डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, इसमें से मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन, ये मान के चलिए आप 6 से 7 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन में से आते ही आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, वो है आपका पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव दोस्तों क्या होता है कि ऐसे टॉपिक मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये पूरा सिलेबस ही आपका इंपॉर्टेंट है, वो बात नहीं बोल रहा हूं आपको मैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। समझ रहे हो ना दोस्तों आप, टाइम बहुत कम है, 2 महीने का टाइम है और टोटल आपके पास 28 टॉपिक हैं। आप सिलेबस उठा के देखिएगा दोस्तों कि टोटल मैक्सिमम 28 टॉपिक हैं। यदि आप एक दिन में एक भी टॉपिक करते हैं तो 28 दिन में, मान लो कि 28 दिन में आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। ये मैं आपको गारंटी नहीं देता हूं कि एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि आपके पास 2 महीने का टाइम है दोस्तों कि एक टॉपिक को आपको 2 दिन में कवर करना नेसेसरी है, जब जाके 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब आपने सिलेबस तो दोस्तों कंप्लीट कर लिया, बट कंडीशंस क्या है कि आपने उसमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने टॉपिक को कंसीडर नहीं करा है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको एक प्लानिंग बनाना है। प्लानिंग बनाने का मतलब ये है दोस्तों कि 2 महीने में ऐसे टॉपिक आपको कवर करना है जिसमें एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज वही डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों आपको। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका बीटा एंड गामा फंक्शन, जिसमें से 5 और 6 क्वेश्चन आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो 5 और 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका डबल इंटीग्रेशन, इसमें 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आप आते ही आते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यूलर थ्योरम होती है, इसमें मैक्सिमम मिनिमा होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है दोस्तों जैकोबियन। जैकोबियन के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जैकोबियन टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों। आप अब देखिए, आप यहां पर आपने केवल 4 टॉपिक को ही फोकस करा है। अब यदि आप प्लानिंग बना के ऐसे टॉपिक आप सिलेक्ट करके यदि उसका आप उसकी पढ़ाई करेंगे, आप उसको फोकस करेंगे, आप है ना, उसको डीप में एनालिसिस करेंगे आप, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों की बात बता रहा हूं दोस्तों। 5 और 6 क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि 5 और 6 क्वेश्चन में बीटा और गामा में से केवल न्यूमेरिकली पूछे जाएंगे दोस्तों। वो कभी कभी डेफिनेशंस भी पूछ लेता है, कभी कभी उसमें एप्लीकेशंस भी पूछ लेता है। तो आपको एप्लीकेशंस पर, उसकी डेफिनेशंस पर, उसके प्रॉपर्टी पर और उसके जहां जहां पर जो एप्लीकेशंस यूज हुई हैं उसके प्रॉपर तरीके से जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उसको ज़्यादा आपको फोकस करना है दोस्तों। तो सबसे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं ये एडवांस कैलकुलस में अप्लाई होते हैं, ये एडवांस कैलकुलस के अंदर ही आते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका एडवांस कैलकुलस। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका, सेकंड टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दोस्तों क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 11th 12th में भी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जो टॉपिक आपका दे रखा है उसको आपको डीप में एनालिसिस करना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो डीप में आप जाएंगे तो इसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, फिर आपका क्या आता है इसमें एनालिटिक फंक्शन आता है, कोसी इंटीग्रल थ्योरम्स आती है, कोसी इंटीग्रल्स फार्मूला आती है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस आती है, कंटूर इंटीग्रेशंस आता है उसमें, फिर आप आप इसमें इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जो कि लास्ट ईयर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देखिएगा, उसको एनालिसिस कीजिएगा,
उसमें से 4 और 5 क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मिल जाएंगे, चाहे वो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, चाहे वो एप्लीकेशन पार्ट होगा। तो तीनों टॉपिक, तीनों बातों को आपको ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो तीनों को यदि आप फोकस करेंगे तो आपका सिलेबस 2 महीने के अंदर आप इतना कर पाएंगे कि आप एग्जाम जो है आप क्वालिफाई अच्छे नंबर से कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट्स हैं वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना है। यदि आपने गलती से भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको भी आपने अटेम्प्ट कर दिया तो आपके नंबर दोस्तों कम होते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए निगेटिव मार्किंग का आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आप भले आप कम क्वेश्चन कीजिए, 100 क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आते हैं तो आप भले 40 क्वेश्चन कीजिए, 60 क्वेश्चन को जो आपको नहीं आते हैं दोस्तों उसको आपको टिक नहीं करना है दोस्तों। गलती से भी यदि आपने उसमें टिक कर दिया तो आपके नंबर जो आने वाले थे उसके आपके 1/4 क्या उसका 50% नंबर आज हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 1/4 माइनस होता जाएगा आपको दोस्तों। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से भी ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना, जिसमें से ग्रुप आती है, ग्रुप की थ्योरम्स आती हैं, फिर रिंग्स आती है, फील्ड आती है, इंटीग्रल डोमेन्स होता है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इस टाइप की कुछ डेफिनेशंस होती है और पर्टिकुलर्स के कुछ केसेस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है और कुछ थ्योरम्स होती है। तो इसमें से भी दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है आपका रियल एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है आपको दोस्तों रियल एनालिसिस। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। रियल एनालिसिस में आपका नंबर सिस्टम आता है, पहली कंडीशन नंबर सिस्टम इसमें इंक्लूड है, दूसरा आपका सेट थ्योरी इसमें इंक्लूड है, सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाते हैं। और सबसे मेजर टॉपिक इसमें इंक्लूड है दोस्तों मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है ये रियल एनालिसिस के टॉपिक है दोस्तों, है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, है ना, लिमिट फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गई। तो ये जो इसके सब टॉपिक्स हैं उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 15 से 20 क्वेश्चन मेजर टॉपिक में से पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रियल एनालिसिस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो रियल एनालिसिस में से 15 से 20 क्वेश्चन आंख मीच के आएंगे आपको दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अपन आज बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में जो इंक्लूड है दोस्तों वो है आपका वेक्टर एनालिसिस। वो है दोस्तों आपका वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस दोस्तों, इसमें वेक्टर में आप लोगों ने दोस्तों ने 11-12 में पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। फिर अपन क्या करते हैं कि उसमें ट्राइंगुलरिटी आप अप्लाई करते हैं, ट्राइंगल कुछ फार्मूले होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये तो वो बेसिक हो गया दोस्तों। अब रियल आपका वेक्टर एनालिसिस में जो इसका यूजी और पीजी लेवल का जो टॉपिक होता है ना दोस्तों, इसमें वेक्टर ऑपरेटर होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल होते हैं। फिर आपको क्या करना रहता है, इसमें स्टोक्स थ्योरम होती है ना, लाइन इंटीग्रल होते हैं, फिर सरफेस इंटीग्रल होते हैं, फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन होते हैं। 3 टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं दोस्तों वेक्टर एनालिसिस में। वेक्टर इंटीग्रेशन होते हैं, फिर आपको क्या करना है, उसकी कुछ थ्योरम्स होती है, कुछ एप्लीकेशंस होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उस पर बेस्ड आपके जो है प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन एग्जाम के लिए। इसमें से 4 और 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें से 4 और 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। यदि आप वेक्टर एनालिसिस को, यदि आप टोटल टॉपिक को यदि आप कवर करते हैं तो 4 और 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा दोस्तों।
नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं आज आपके इस लेक्चर में, जो कि आपको इस जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसी टॉपिक को ही आप यदि मान लो कि फोकस करते हैं तो आपको अच्छे नंबर से आप इस एग्जाम में पास हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का वो टॉपिक है आपको दोस्तों कि जिसमें से आप वो 11-12 बेसिस के क्वेश्चंस या फिर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका यूजी में भी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एमएससी के सिलेबस में भी इंक्लूड है दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बर्नौलीज होती है ना, और भी आपके पास एक्सिट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव को अपन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसल्स भी होती है, लीजेंडर भी होती है ना, उसकी कुछ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये सब मिला के इसमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। मतलब 8 to 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन से बनते हैं। और नेक्स्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको वो लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें कंस्टेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, है ना। फिर उसके अपन क्या करते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, सिंप्लेक्स मेथड होती है, उसमें अपन स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल को अपन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। तो ये पूरा मेजर टाइप की जो एप्लीकेशंस है ना दोस्तों, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 or 3 क्वेश्चंस, ठीक है, किसी भी आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत करने में बहुत मजे आते हैं इसमें, है ना। इसमें कोई डाउट्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं तो वो मैंने अभी बता दिया था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोस्तों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास आपके मल्टीप्लायर्स होंगे, हैं, लैग्रेंजेस मेथड होगी, चारपिट्स मेथड होगी, है ना। तो ये कुछ मेथड्स होती है दोस्तों। इस मेथड्स में आपको पार्शियल डेरिवेटिव में से मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस वाइज पूछे जाते हैं, है ना। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका वेरिएशन एक्सट्रीमम प्रॉब्लम होती है। एक्सट्रीमम प्रॉब्लम में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें यूलर थ्योरम यूज होती है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्शियल डिफरेंशियल में चारपिट्स मेथड होती है ना। CFPI निकालते हैं किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, है ना। होमोजेनियस भी होता है, नॉन होमोजेनियस भी होता है। ये सब बातें जो होती है ना दोस्तों, ये सब चीजें जो होती हैं ये केवल आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है ना। आपको माइंड में आपको क्या करना है, आपको एक प्लानिंग बनाना है दोस्तों कि 2 महीने में अपने को ऐसे कौन से टॉपिक करें जिसमें आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि इसमें जो मोर देन टॉपिक जो हैं आज अपन ने डिस्कस करे हैं दोस्तों इस लेक्चर में। तो आज दोस्तों अपन क्या कर अगले अपना जो फ्यूचर है, मतलब आपकी फ्यूचर जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग का मतलब ये है कि 2 महीने में आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको मैंने ऐसे टॉपिक बता दिए हैं। इस टॉपिक को यदि आप बहुत मन से, बहुत ईमानदारी से यदि मान लो इस टॉपिक को कवर करते हैं तो मेरी तरफ से आपका 100% सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। तो नेविगेट इंस्टीट्यूट पे मंडे को मैथमेटिक्स ग्रेड 1 की क्लास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। जिसको भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑफिस में भंवर वहाँ पे आके आप संपर्क
कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।